अस्सलाम वालेकुम जी। आज की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूंगी वो मटरों वाले राइस हैं जो कि आपको पसंद आएंगे। और ये मैंने तैयार किए हैं बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। और जैसे कोई न्यू सीखने वाले हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी आपके साथ। मैंने ले लिया था खुले मुंह वाली एक देचकी, उसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया और एक लार्ज साइज़ का प्याज उसको मैंने काट के डाल दिया। जैसे कि ये ब्राउन कलर होगा। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 मोटी इलायची है काली, और साथ ही 2 स्टिक डाल दी थी दालचीनी की, एक लार्ज साइज का टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें काट के इसमें ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला गया है। साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे जी। मसालों में शामिल है 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून दड़ा मिर्च और 2 टीस्पून ही सूखा पिसा हुआ धनिया। 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया था पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दें। और मटर मैंने अलहदा से बॉईल कर लिए थे और इसका पानी मैंने फेंका नहीं, इसी के साथ ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मैंने इसमें जैसे टू कप लिए थे चावलों के, और साथ ही जो मटर बॉईल किए हैं वो आपके सामने है, हाफ़ केजी के करीब था। तो जैसे 2 कप चावल हों तो 3.5 कप इसमें पानी जाएगा जी। मटरों को बॉईल करने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि इनका दाना गोल रहता है, और अगर आप इसके अंदर ही डाल के पकाएंगे तो वो थोड़े से श्लिंग हो जाते हैं, उनकी अपनी शक्ल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे डालने से बहुत अच्छा मटरों का एक तो कलर भी रहा, और साथ इसमें थोड़ा सा भी इसका साइज़ कम नहीं हुआ। बहुत अच्छे खिले खिले ये चावल तैयार हुए थे। और मटरों वाले चावल यकीनन हर किसी को ही पसंद होते हैं। तो बस जैसे ही इसमें पानी थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ, आप देखें कि इस पॉइंट पे आपने इसको लगा देना है दम। और दम मैंने लगाया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चावल बहुत अच्छे खिले खिले तैयार हुए थे। आप लोगों ने ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है, यकीनन आपको पसंद आएगी। आपने एक दफ़ा बना के ज़रूर ये चावल ट्राई करने हैं जी। बहुत अच्छे ये खिले खिले चावल तैयार हुए थे, और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह से बहुत शानदार ये राइस तैयार हुए थे, और मुझे आपने इसका फ़ीडबैक देना है। मैं आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। अगर वीडियोस तैयार ना करूँ तो शॉर्ट्स में आप मुझे ज़रूर देखा करें। तो बस ये रेसिपी हो गई थी तैयार। आपने इसे ट्राई भी करना है, और आपने इसको लाइक भी करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और साथ ही साथ जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। तो जी, आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, और मुझे आपने इसका फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।